लंका में बजी रहे विजय नगाड़े, लंका में बजी रहे विजय नगाड़े, हे नभी चला चुड़ता उतारे, भरा रामादल में विभीषण ने सुना कि आज लंकापति की धुंध भी कैसे बजी, उसकी तो युद्ध में हार होती जा रही है। लेकिन क्या हुआ भैया? और हमारे श्रीमान प्रीतम चाचा जी 51 रुपये सम्मान दे रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, भक्ति दे। विजय नगाड़े बज रहे हैं, बाजे ढोल मृदंग, अरे नाच रही बहाला, योधन की माल बनाए हंसे कालन गोरखाला, रावण कहेगा ठोकी बजाए, अरे अभागे करी दे ठौरिया दूसरी बात, ये तेरे जन्म में मैया सीता पर खबर भेज दो कि अब तेरा जब सेनापति नहीं है युद्ध में, तो अब तू किसके लिए बैठी है? अशोक वन में बैठी है, उस शोक को समाप्त कर दे। लेकिन बंटू भैया, इधर सेना रात्रि के दूसरे पहर में भगवान राम लक्ष्मण सेना में नहीं है, और वो सेना जग जाती है। और जब सेना जग जाती है तो हनुमान जी के पास आ जाती है, और हनुमान जी को यह पूछती है कि भगवान राम कहाँ है? हनुमान जी विचार करते हैं कि राम मैं तो पहरे पर ही बैठा हूं, मैं तो अभी पहरे पर ही बैठा हूं, सेना में से कोई कहीं नहीं गया। लेकिन भगवान राम नहीं है। कुछ कुछ वीर तो रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन छुपा लिए, अभी रो मत, सेना बहुत कोसों में पड़ी है, कहीं से उठकर कहीं अभी ढूंढो, क्योंकि दुश्मन जान लेगा तो वो तुरंत आ जाएगा। लेकिन जब दल में है ही नहीं तो आएंगे कहां से? जो देखा सागर कि अब दल में वास्तव में नहीं है, तो समस्त सेना हनुमान जी के पास हो गई। तो जब हनुमान जी से कहा सही बनाया, हनुमान जी ने विचार लगाया कि मुझे मन में एक शंका होती है, मुझे मन में एक शंका होती है, कोई ये नया वो भी जरा भेजा, उन्होंने विचार किया उन्होंने क्या हो सकता है एंड में भाई भाई के तरफ मुड़ गया हो, विभीषण का भेष धार के कोई आया है, कोई एक आया विभीषण भेष
कि तेरे अब तक हमें भेद बताया, लेकिन हो सकता है अब तू इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हो गया तो तूने सहायता करी है। हम तुझे मारना नहीं चाहते, गदा को उठा लिया, लेकिन तूने बहुत अच्छा किया। अब भेद नहीं बताता है तो तू अपनी लंका में जाकर शामिल हो जा, लंकापति की तरफ चला जा। ऐसा दुष्प्रभाव मत कर है जो को भगवान राम सभा में नहीं है, युद्ध में नहीं है, और तू ही आया है। मेरे अलावा और कोई जोगी जति संत रही गए दोनों हाथ जोड़े। विभीषण ने दोनों हाथ जोड़े, कहा परम भक्त हनुमान जी, मैं न इतने को न बिते को अब कहाँ जाऊंगा। उसने कहा था वहां कवि ने कि आदि व्याय की छोड़ गई स्त्री ने श्राप दे दिया था। भक्त विभीषण ने ये कहा कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, और मैं असलियत जोगी जति संत वैरागी ने खोज खोज के ये तो पार ब्रह्म का लेख है कि होने का किसी को पता नहीं चला, न आगे कोई लिख पाया न लिख पाएगा। लेकिन सुनो, पाताल लोक में मेरा पुत्र है अहिरावण, वो माता कामाख्या का पुजारी है, और वो चाहे तो मेरा नकली रूप क्या राम को नकली रूप बना लेगा। तुम्हें देखने में ये नहीं लगेगा, न तुम पहचान पाओगे राम असली जी है कि राम असली का क्या हो, का पाताल लोग जाइए होई बलवान मोरे सो जाई। स्पष्ट कहा विभीषण ने, जाति भुजाओं में बिल्कुल कारक होए, जिसे लड़ने का खौफ होए सो जावे मां मरवे। जैसे दुर्योधन के विवाह का निमंत्रण आया था तो भीतर ही भीतर गागर हो गए। ये मान लो मौत का नगाड़ा है वहां का। कोई बलवान मोरे सो जाई, जीत के 72,000 करोड़ राक्षसों को मार के तब इतनी सेना जान आए बड़ी माए। योधा सुन के गए घबराए, अवन ही मात बनाए जगदम्बा।
आदमी भाने रजनीश भाने एक बार 50 रुपए, दूसरी बार 10 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान सुख शांति दें। विचार लगाया, अपनी अयोध्या वाली माँ का स्मरण किया, कहा अब संकट में उसी देवी का ध्यान रखो। लेकिन योद्धा विचार करने लगे कि कौन जाएगा वहां पर। लेकिन जब कहा गया तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, कहीं भालू पति सुनि हनुमाना, तुम बलतात सकल जग जाना। सही है। सीता की सुध औषधि लाए, तुम लक्ष्मण के प्राण बचाए। भैया वृद्ध भालपति ने कहा, जामवंत कि तुमने शेष भगवान को बचाना है, लेकिन अब वही शेष भगवान मरने जा रहे हैं। अब तक तो तुम्हारी भुजा इस रीत की लहरा रही थी कि फलाने ने और फलाने को जिंदा किया है, और लेकिन अब तुम्हारी बात खराब होने जा रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज जब हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी ने बताया, लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, अब तुम सजग रहो मेरे भाई, सजग माने होशियार। अब तुम सजग रहो मेरे भाई, तुलसीदास ने लिखा, भवन चार दिश तीनों लोका। हनुमान जी ने बताया कि भवन चार दिश अर्थात 4 और 10 14 भवन में कहीं राम लक्ष्मण हैं तो मैं उन्हें ले आऊंगा। भवन 4 दिश अर्थात चारों दिशाओं में कहीं है तो ले आऊंगा। एक एक चौपाई के 4 4 10 10 अर्थ हैं।
चार दिश, अगर चारों दिशाओं में हैं तो भी ले आऊंगा। ले आओ राम तजो तुम सोगा। तुम प्रसन्न रहो, रो मत, क्योंकि रोधन करोगे तो दुश्मन का मन बढ़ जाएगा। और दुश्मन विजय किसकी होती है युद्ध में? जो अक्षमात वार करता है। हम तो यहाँ रावण का रहे हैं, अब हमारा दुश्मन तैयार है कि आए हो तो अरहान तो हमारी होई ना, होगी कि ना होई। विजय उसकी होती है जो संचेत नहीं होता है, अचेत अवस्था में होता है। तुम होशियार रहो, यहाँ निमंत्रण नहीं है, यहाँ मौत का निमंत्रण है। और मैं देखो देख रहे हो अरे ढोलकिया पर नहीं देर करिए हनुमान। यहाँ खड़े हैं पीछे ही ना समझ में ले तब बोलिए बढ़िया जाए बताइए ले जिस समय लला महात्मा बड़े समझने की बात है। सूर्य शस्त्र कृपणी में धना अब जीवित का हुए नहीं। ले बड़ा मत चिल्ला दे। सूर्य ने, छत्री ने अपने हाथ से तलवार जिंदा जीतने किसी को नहीं दी, और कृपणी ने अपने जिंदा धन किसी को नहीं दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जाके राज्य प्रिय प्रजा तुम्हारी और बेई नर भूप नरक। उसके बाद कितनी माया भरी पड़ी हो, कोई संबंध नहीं है। योधाली ये गदा उठाई, ये सुना हुआ माता नंदना सुबीर के, ये कोई चलो